एक बार एक कंपनी के एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने से संबंधित एक मीटिंग बुलाई। सभी कर्मचारियों को एक एक पेपर मिला जिसमें कि दो विकल्प लिखे थे। उसमें एक विकल्प को टिक करना था। दो विकल्प इस प्रकार के थे कि पहला विकल्प था कि आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी जाए, लेकिन आपके अलावा बाकी सभी कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ाई जाए। दूसरा विकल्प था कि आपकी सैलरी 10% बढ़ाई जाए, लेकिन आपके अलावा बाकी सारे कर्मचारियों की सैलरी केवल 5% बढ़ाई जाए। तो बताइए इन दोनों में कौन सा विकल्प आप चुनना पसंद करेंगे? और अधिकांश कर्मचारियों ने दूसरा विकल्प चुनना पसंद किया। ये बात शायद आपको बहुत जानी पहचानी सी लग रही होगी। हम लोग अपने बच्चे के रिजल्ट और उसके मार्क्स से संबंधित भी कुछ ऐसा ही करते हैं। मान लीजिए हमको दो विकल्प दिए जाएं और एक विकल्प चुनना हो। पहला विकल्प ये है कि हमारे बच्चे के 98% मार्क्स आए और क्लास में बहुत सारे बच्चों के 99 या 100% मार्क्स भी आए, तो ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि हमारे बच्चे के 90% मार्क्स आए, लेकिन क्लास में बाकी सारे बच्चों के 89 या उससे कम परसेंट मार्क्स आए। तो अगर हमसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे, तो बहुत से लोग दूसरा विकल्प चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि इस केस में उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है। जी हाँ, दूसरे केस में क्योंकि उनके बच्चे की क्लास में रैंक 1 है और रैंक 1 का लालच भाई वो कैसे छोड़ें, तो बहुत सारे लोग इस दूसरे विकल्प को पसंद करेंगे। हालांकि पेरेंट्स को मालूम है कि पहले केस में जब उनका बच्चा 98% मार्क्स लाया है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बच्चे ने लगभग सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, और दूसरे केस में अगर वो 90% मार्क्स लाता तो इसका मतलब है कि उनके बच्चों ने उतने अच्छे आंसर्स नहीं दिए, लेकिन तब भी वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे की क्लास में पोजीशन या क्लास में रैंक फर्स्ट है। तो दोस्तों, आजकल पेरेंट्स इस बारे में कम कंसर्न्ड हैं कि उनके बच्चे ने कितना ज़्यादा सीखा या कितना कम सीखा, बल्कि वो इस बात के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि उनका बच्चा और बच्चों के मुकाबले कितना अच्छा या कितना खराब कर रहा है। तो जब आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक ले आता है, तो भाई आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। आप किटी पार्टी में अपने दोस्तों से कह सकती हैं कि मेरा बच्चा तो क्लास में फर्स्ट आता है, या दोस्तों से ऑफिस में ये कहा जा सकता है कि भाई हमारा बच्चा तो क्लास में फर्स्ट आता है। तो आखिर अपना ईगो सेटिस्फाई करना भी तो बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। और इस चक्कर में बच्चा कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कितना टेंशन में है, ये तो भाई सेकेंडरी बातें हैं, ये तो भाई मामूली बातें हैं। तो हमारे पेरेंट्स अपने बच्चे के फर्स्ट रैंक के लिए इतने अधिक ऑब्सेस्ड हैं कि वो भूल जाते हैं कि ऐसा करने के लिए उनके बच्चे का जितना टाइम और जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, उतनी देर में बच्चा न जाने कितना प्रोडक्टिव वर्क कर पाता, जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक था।